श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ। गौतम बुद्ध नगर के सोरखा गांव में आज कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन ग्राम सोरखा निवासी गजराज सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र की कई महिलाओं ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ आचार्य श्री मुकेश श्री कृष्ण की अगुवाई में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की समाप्ति पर आचार्य मुकेश श्री कृष्णम के द्वारा सभी कलशों की स्थापना व पूजा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ की गई। इसके बाद आचार्य मुकेश श्री कृष्णम ने श्री कृष्ण की स्तुति व आरती के बाद श्रीमद् भगवत कथा का गुणगान आरंभ किया। कथा सुनने के लिए आसपास व दूर दराज के कई गणमान्य लोग पंडाल में आए व कोरोना सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए सभी भक्तों ने कथा का आनंद लिया। इंडिया न्यूज़ 1 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूरी टीम इंडिया न्यूज़ 1 की प्रभु के दरबार में पहुंची और यही हम चाहते हैं कि संपूर्ण मीडिया धर्म से जुड़े, और बहुत अच्छी बात है धर्म से जुड़े ही हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जन जन तक धर्म का प्रचार प्रसार करने का, और मेरा सभी देशवासियों से यही निवेदन है, यही आग्रह है, यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और प्राणी मात्र का जन जन का कल्याण हो। सभी देशवासियों को, सभी भगवत प्रेमियों को और इंडिया न्यूज़ 1 को पूरी टीम को मेरी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। यस एक्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 1 में आपका स्वागत है। समर सिंह राणा के साथ आचार्य श्री मुकेश श्री कृष्ण जी महाराज ग्राम सोरखा नोएडा एक्सटेंशन में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज श्री मुकेश श्री कृष्ण जी महाराज से कुछ वार्तालाप करेंगे। आचार्य जी, आपके बारे में परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश श्री कृष्ण है और मेरा जो जन्म स्थान है वो उड़ीसा में पड़ता है, और वैसे गोविंद की नगरी श्रीधाम वृंदावन में बहुत ही जल्द विशाल एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, और यही एक के लोगों को प्रभु की तरफ अग्रसर करने का यही उद्देश्य है। ये जो गोविंद जीव सेवा समर्पित जो ट्रस्ट है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि आज जो प्राणी मात्र के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवश्यक और अनिवार्य में भेद है, अंतर है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज अनिवार्य है। तो मेरा सभी देशवासियों से, सभी भगवत प्रेमियों से यही निवेदन है कि सभी धर्म से जुड़े, धर्म करें। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस पूरी इंडिया न्यूज़ 1 की टीम को मेरी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। बहुत सुंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इस धर्म को जाना, पहचाना, और आपने सोचा और ये बहुत आपने विचार किया कि हमें प्रभु की कथा में पहुँचना है, और आप पर प्रभु की अनुकंपा होगी और आप आज मेरे प्रभु के दरबार में पहुँच गए। गुरु जी, आधुनिक युग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या महत्व है और इसमें आधुनिक युग का क्या असर पड़ा है? देखिए, आधुनिक युग की कहें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइंस कहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जो हेलीकॉप्टर, जो जहाज आज आप देख रहे हैं, पहले भी जहाज थे, लेकिन वो ऐसे थे कि उनमें तेल भी नहीं पड़ता, बिना तेल के ही हो जाते। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। गुरु जी, ये बताइए कि आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अध्याय का पठन पाठन जो चल रहा है, ये आप कब से कर रहे हैं? ये बचपन से ही माता पिता गुरु गोविंद की अनुकंपा से मैं कर रहा हूँ, और ये मेरे माता पिता गुरु गोविंद और मेरे बाबा जी का आशीर्वाद है। क्योंकि कभी हम छोटे से हुआ करते थे तो हम गुरुवाणी पढ़ते थे, और हमारे जो बाबा जी थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और जब हम गुरुवाणी पढ़ते थे तो वो ये बता देते थे कि इतने नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है, जबकि वो अनपढ़ थे। तो ये संतों की तपश्चर्या का प्रताप है। तो ये बाबा जी, माता पिता गुरु गोविंद के अनुकंपा से ये जो है श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन हम बचपन से करते। आपके गुरु कौन हैं? हमारे जो सतगुरुदेव हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब आशीर्वाद से चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसा श्लोक या अध्याय बताइए जिससे जन जन का कल्याण हो सके। हाँ, देखिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के भागवत महात्म का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्ति आदि हेतु
तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो यहाँ पर साफ कह दिया है कि सत भी श्री कृष्ण है और चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। और भागवत जी में यहाँ तक कह दिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। और देखिए सबसे पहली जो भक्ति इसमें आई है वो आई है श्रवणम, यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करना और ऐसा श्रवण करना जो हृदय में उतर आए, सबसे बड़ी जितनी भी कथा जो है वैसे देखिए, मैं यदि भागवत जी की गिनती की बात करूँ तो वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको बोध होता है कि हमने कितनी कथाएं की। वैसे मैं सत्य कहूँ क्योंकि प्रभु का दरबार है और प्रभु के दरबार में नहीं बाहर भी झूठ बोलना पड़ा। मुझे रियल बोध नहीं है कि मैंने कितनी कथाएं मैं माता पिता गुरु गोविंद की अनुकंपा से कर चुका हूँ। वैसे बचपन से ही, और कथाएं माता पिता गुरु गोविंद की अनुकंपा से लगातार रहती, निरंतर कथाएं रहती हैं। और जब भी कोरोना काल नहीं आया था तब भी हमने लोगों से एक ही बात कही थी कि धर्म से जुड़िए। यदि आप धर्म से दूर भागते रहे तो ये गारंटी हमारी, बिकॉज आई कैन चैलेंज, कि आप धर्म से यदि दूर भागते रहे तो वो समय दूर नहीं है कि इस पृथ्वी पर मानव नहीं सिर्फ पक्षी